हेलो एवरीवन। पार्ट 4 की स्टार्टिंग से पहले पार्ट 3 का थोड़ा सा रिकैप हो जाए तो जैसा कि इसके पहले वाले एपिसोड में हमने देखा था कि सीनवो और म्यूंग जो है गोक्यूंग के मॉम के कैफ़े में बैठी हुई है और उसकी मॉम आती है, उन्हें कॉफ़ी देती है और बोलती है कि ये कॉफ़ी मेरे तरफ से आज फ्री है। तो सीनवो पूछता है क्यों भाई? तो उसकी मॉम बताती है एक्चुअल में कल आपने मेरी बेटी को लिफ्ट दिया था ना, इसलिए। वैसे भी उसे कहीं आने जाने का मौका नहीं मिलता, वो बहुत बिजी रहती है। तो म्यूंग बोलता है क्यों, वो हमेशा डेट करती रहती है क्या? तो उसकी मॉम बोलती है नहीं, उसे डेट करने का तो मौका ही नहीं मिलता, ऑफिस के काम से इतना बिजी रहती है। और अगर उसे किसी को डेट करना ही है तो इस अपार्टमेंट के ही किसी लोग को करे। वो सीनो को इनडायरेक्टली बोल रही थी, वो बोल करके वहाँ से चली जाती है। तो म्यूंग जो है सीनो को चिढ़ा रहा होता है कि इस डेट पे तो कहीं तुम ही ब्लाइंड डेट पर मत चले जाओ। सीनो इसके बाद बैरून की डेस्टिनी लिखता है कि आज वो गोक्यूंग के लिए फ्लावर लेकर के आया और आज से ही दोनों रिलेशनशिप में हैं। लेकिन बैरून जैसे ही कैफे में एंटर करता है वो गलती से टकरा जाता है। कॉफी जो है उस किस्मत वाली किताब पर गिर जाता है और लिखा हुआ मिट जाता है। बस इतना ही रहता है कि आज से दोनों साथ हैं। सीनो सोच रहा होता है कि लिखा हुआ तो मिट गया, तो फिर ये फ्लावर देने किसको जा रहा है। बैरून जो है जा करके गोक्यूंग के मॉम से पूछता है कि मिनसो जो है वो यहीं पे रहती है क्या? तो उसकी मॉम बोलती है कि हाँ मैं ही हूँ। तो वो थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है सुन करके कि इतना ज़्यादा एज की मतलब लड़की है। वो अपने आप को इंट्रोड्यूस कराता है कि मैं आरबीएस ड्रामा कंपनी से आया हूँ मिनसो से मिलने के लिए। तो उसकी मॉम काफ़ी एक्साइटेड हो जाती है और बोलती है कि चलो कहीं शांत जगह चल के बात करते हैं। और इधर हम लोग देखते हैं कि गोक्यूंग जो है अपने कहानी के नेक्स्ट एपिसोड पे वर्क कर रही थी, लेकिन वो सोच कुछ और ही रही थी, लिख कुछ और ही रही थी। उसके दिमाग में सीनवो चल रहा था। जब उसे ध्यान आता है कि वो सीनवो के बारे में क्यों सोचती है तो फिर वो कुछ देर के लिए लिखना छोड़ देती है। गोक्यूंग की मॉम बैरून को अपने घर लेकर के आती है तो वहाँ गेट पर जो है बैरून अपना अम्ब्रेला देखता है तो उसे याद आता है कि ये अम्ब्रेला तो उसने गोक्यूंग को दिया था। उसकी मॉम उसे बैठने के लिए बोलती है और फिर गोक्यूंग को कॉल करती है कि कहाँ हो तुम, तुम्हारे ऑफिस से एक लड़का आया है तुमसे मिलने के लिए। बात करते करते गोक्यूंग जो है अपने रूम से बाहर निकल जाती है और बैरून को अपने सामने देख करके काफी ज्यादा नर्वस हो जाती है क्योंकि वो नाइट ड्रेस में थी। वो दौड़ करके अपने रूम में जाती है और बैरून उसे यहाँ देखकर के शॉक्ड हो जाता है। वो उसकी मॉम से बोलता है कि गोक्यूंग आपकी बेटी है? तो वो बोलती है हाँ बेचारी गोक्यूंग। जब तक गोक्यूंग रेडी हो रही थी गोक्यूंग की मॉम बैरून से बात करती है। वो हर माँ की तरह उसके पूरे खानदान का पता लेने लगी थी। तुम्हारे मॉम डैड कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, तुम कहाँ रहते हो। थोड़ी देर बाद जब वो बैरून के लिए कुछ खाने पीने के लिए लेने के लिए जाती हैं तो बैरून देखता है कि सामने टूल के नीचे जो कुछ बुक्स रखे हुए हैं वो बुक के कलेक्शन को निकाल करके देखता है तो उसे याद आता है कि ये तो वही बुक्स हैं कि जब कुछ साल पहले उसका एक्सीडेंट हुआ था, उसके पैर में फ्रैक्चर था तो वो ऑनलाइन पढ़ा करता था और वो बुक की राइटर कोई और नहीं गोक्यूंग ही है। वो ये बुक लिखा करती थी, लेकिन ये बात बैरून को पता नहीं है। थोड़ी देर बाद गोक्यूंग आती है और बोलती है कि चलो कहीं बाहर चल के बात करते हैं, यहाँ पर मॉम को अभी काम है। और फिर वो उसे अपने कैफ़े में लेकर के जाती है। वहाँ पे वो उसके लिए कॉफ़ी बना रही होती है तो बैरून जो है सीनवो को देखता है तो उसके बारे में गोक्यूंग बोलती है कि मैंने सुना है कि ये काफ़ी अच्छा राइटर है। फिर दोनों आपस में बात करने लगते हैं। सीनवो और म्यूंग भी आपस में बात करते हैं कि लगता है कि तुम्हारा काम आज सक्सेसफुल हो ही जाएगा। गोक्यूंग बैरून से बोलती है कि आज तुम मेरी मॉम से मिले, इस बारे में किसी को बताना नहीं। एक्चुअल में वो डायरेक्टर से भी नहीं मिली है। तो बैरून जोक मारता चिंता मत करो, ऑफिस में मेरी पर्सनालिटी उतनी अच्छी नहीं है, मेरे कुछ खास दोस्त वो जिनसे मैं ये सारी बातें शेयर कर सकूं। फिर जो है बैरून उसे बात बात में बताता है कि कुछ साल पहले उसका एक्सीडेंट हो गया था और उसने पहली बार गो एस्प्रेसो का बुक पढ़ा था। तभी से उससे प्यार हो गया है उस राइटर से और वो एक बार लाइफ में उससे मिलना चाहता था। तो ये सुन करके गोक्यूंग बोलती है अच्छा तो तुम उन लोगों में से हो जो कि प्यार को बुक से पढ़ के समझते हो। बैरून बोलता है हाँ, अगर ये प्यार नहीं है तो फिर मुझे आज तक कभी प्यार हुआ नहीं। फिर वो उसे बताता है कि एक्चुअल में मुझे वो जो राइटर है उसका लिखने का तरीका बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं उसे बहुत ज़्यादा एडमायर करता हूँ। मैं उससे लाइफ में एक बार मिलना चाहता था और आज मिल ही लिया फाइनली। और ऐसा है कि तुम्हारी मॉम जो है मेरी फर्स्ट लव है, लेकिन अब मैं उन्हें अपनी गर्लफ्रेंड तो बना नहीं सकता, तो तुम उनकी बेटी हो तो ये शायद किस्मत ही है। तो तुम मुझे डेट करोगी परसों से? तो इस बात सुन करके गोक्यूंग पूछती है क्यों, आज और कल में क्या दिक्कत है? तो बैरून बोलता है आज और कल मुझे रिजेक्ट नहीं होना और 2 दिन तुम सोच भी लेना कि तुम्हें मुझे डेट करना है या नहीं। इसके बाद बैरून जो है गोक्यूंग से पूछता है कि तुम्हें हॉस्पिटल से जिसने लिफ्ट दिया था ये वही पर्सन है क्या? तो गोक्यूंग बोलती है हाँ। बैरून से पूछता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? तो गोक्यूंग बोलती है कि अरे नहीं, ये हमारे लैंडलॉर्ड है, कोइंसिडेंटली हम लोग उस दिन मिले थे। तो बैरून बोलता है कि चलो अच्छा है, अब तो सब क्लियर हो गया, 2 मिनट रुको मैं कुछ बात करके आता हूँ। इसके बाद वो सीनवो के पास जाता है और बोलता है कि एक्चुअल में थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हारे पास एक किताब देखा था जिसपे मैंने मेरा नाम देखा था और मेरा नाम इतना कॉमन है नहीं जो नॉर्मली सब लोगों का हो, तो मैं देखना चाहता हूँ कि तुम उस बुक में क्या लिख रहे हो।
वो उसका बुक चेक करता है, लेकिन बुक तो पूरा ब्लैंक था, क्योंकि नॉर्मल इंसान को तो अपनी किस्मत दिखेगी नहीं लिखी हुई। थोड़ी देर बाद गोकिंग आती है, पूछती है क्या हुआ, तो म्यूंग बोलता है कि पहले तो तुम्हारे दोस्त ने हमारी कॉफ़ी गिरा दी, हमें लगा हमसे सॉरी बोलने आ रहा है, तो ये तो हमसे झगड़ा करने के लिए आ रहा है। गोकिंग बोलती है कि ये बिना रीज़न का ऐसा कुछ करेगा नहीं। फिर जो है बैरू मुझसे अपना कार्ड देने लगता है कि लो, अगर तुम्हारे कपड़े खराब हुए होंगे तो मुझे दे देना, मैं ठीक करा दूंगा। सीनू से उसका कार्ड लौटाता है और बोलता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, और वहाँ से दोनों चले जाते हैं। लिफ्ट में जाते टाइम जो म्यूंग होता है बोलता है कि इतनी कम समय में बैरू ने अपना नाम देख लिया, थोड़ी देर के लिए तो मैं तो डर ही गया था, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है। सीनू बोलता है हाँ सो तो है। फिर उसे म्यूंग बोलता है देखो अभी कंप्लेन नहीं करना, वरना तुम प्रॉब्लम में फंस सकते हो। तो सीनू बोलता है मैं अकेले थोड़ी फंसूंगा, मैं तो तुम्हें भी फंसाऊंगा, क्योंकि तुम भी वहाँ पे थे और तुम मुझे ये सब काम करने से रोके नहीं, तो बेटा मेरे साथ तो तुम भी जाओगे। अभी लिफ्ट बंद ही हो रहा था कि लिफ्ट में जो है गोकिंग आती है। वो बोलती है कि मुझे तुमसे 2 मिनट बात करना है, तुमने मेरा कलेक्शन मेरे मॉम से लिया था, तुम मुझे लौटा दो, उसकी मुझे ज़रूरत है। सीनू बोलता है कि मेरे पास तो फिलहाल वो है नहीं। तो वो बोलती है कि चलो मैं तुम्हारे घर चलती हूँ, तुम मुझे ला करके दो। सीनू बोलता है कि मैं यहाँ वाले घर पे नहीं रखता हूँ, बहुत दूर है, वहाँ मैं साल में 1 बार जाता हूँ, मैं तुम्हें कुछ दिन में तुम्हारा बुक लौटा दूंगा। तो गोकिंग कहती है ठीक है, तो मुझे अपना नंबर दो कांटेक्ट करने के लिए। उसका फ़ोन म्यूंग लेता है और लिफ्ट से बाहर निकल जाता है। वो उसे बोलता है कि तुम मेरा नंबर ले लो, तुम्हें अगर सीनू से कांटेक्ट करना है तो अपार्टमेंट के नीचे एक लेटर बॉक्स है, उसमें अपनी बात लिख करके डाल दो, उसके पास टेलीफोन नहीं है। गोकिंग बोलती है मजाक कर रहे हो, आज के टाइम में फ़ोन किसके पास नहीं है। म्यूंग बोलता है हाँ ये रियलिटी है, अगर तुम्हें उससे कांटेक्ट नहीं हो पाए तो ही अर्जेंट में तुम मुझे कॉल करना। गोकिंग पूछती है तुम मुझे अपना नंबर क्यों दे रहे हो। म्यूंग बोलता है क्योंकि तुम्हारी इस किस्मत का जिम्मेदार थोड़ा बहुत मैं भी हूँ, मैं थोड़ा सा आलसी हो गया था किस्मत लिखने में, और एक्चुअल में 6000 किताब को जल्दी ही कंप्लीट करना चाहता था, इसीलिए शायद तुम इस सिचुएशन में हो, इसीलिए मुझे तुम पे थोड़ा सा तरस आ रहा है, तो तुम्हें जब भी अर्जेंट हो तुम मुझे कॉल कर लेना। और इधर बैरू अपने दिमाग से वो बात निकाल नहीं पा रहा था, वो बार बार यही सोच रहा था कि मैं कंफर्म हूँ कि मैंने उस किताब में अपना ही नाम देखा था, लेकिन आखिर वो नाम गायब कैसे हो गया, और वो लोग कुछ उस पर लिख रहे थे तो वो फुल्ली ब्लैंक कैसा था बुक। सीन वो अपने हॉल में जाकर के शांति से बैठ करके गोकिंग और बैरू की डेस्टिनी लिख रहा था। थोड़ी देर बाद वहाँ पे म्यूंग आता है, वो उसका बुक वहाँ पे रखा हुआ देख करके बोलता है कि तुम्हारे पास जब किताब था तो तुमने उसे दिया क्यों नहीं। सीन वो बोलता है कि मैंने जल्दी कुछ पार्ट जो है उससे कॉपी कर लिए हैं, इनके डेस्टिनी की एंडिंग मैंने कॉपी कर ली है, क्योंकि गोकिंग कभी भी बुक मांग सकती है। म्यूंग उसे बोलता है कि तुम क्यों नहीं सुधर रहे हो, तुम किसी का ऐसे क्यों कॉपी कर रहे हो यार, ये सही चीज़ नहीं है, तुम गॉड हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। सीनू बोलता है कि मैंने बोला ना, मैंने केवल कुछ पार्ट्स कॉपी किए हैं। फिर जब उसको किताब लेकर के म्यूंग जो है उस बुक को देखता है तो उसके तो फेस का कलर ही उड़ जाता है, बहुत ही शॉकिंग कुछ लिखा हुआ था उसके डेस्टिनी में। आखिर सीनू ने दोनों की किस्मत में क्या ऐसा लिखा है जिसे देख करके म्यूंग भी बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गया है। जानेंगे हम लोग इस चीज़ को नेक्स्ट एपिसोड में।